हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जीतू। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की जनगणना के आंकड़ों को। ये जो टॉपिक है इसको रटना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है और किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसको हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी। ओके, लेकिन नियमित रूप से जो है 1881 में चालू की गई थी। 1881 में। और किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम। ठीक है। और भारतीय जनगणना के जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? WC पॉल्डन। स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? RA गोपाल स्वामी। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। और ये इस टाइम पीरियड में हुई थी 1749 में। ठीक है। इसका जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। और वो कौन है? डॉक्टर C चंद्रमौली। ये रहा इसमें। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन से? RA गोपाल स्वामी। ठीक है। ओके, और ये कब के हैं? 2011 के हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? RA गोपाल स्वामी। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2011 के कौन है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, वो कौन है? CM चंद्रमौली। ठीक है। ओके, बात करते हैं स्वतंत्र जनगणना। 1951 में भारत की जनगणना एक्ट 1948 के तहत आयोजित की गई थी। और इसके लिए पहले आयुक्त कौन है? MWM येट्स। परंतु इनके असामयिक निधन के बाद यह पद जो है RA गोपाल स्वामी ने संभाला था। ओके, ये हमने हिस्ट्री की बात की। लेकिन परिचय की बात करें तो जनगणना जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत एक संघ विषय है। जनगणना का संचालन जो है प्राधिकरण भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक, बात करें 2011 की जनगणना की, भारत की जनगणना 2011, तो कुल मिलाकर 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी ये। और इसकी थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्टेट एंड ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो उस टाइम कितनी थी? 35। डिस्ट्रिक्ट कितनी थी? 640। और ये मैंने बताया कि CM चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो भारत जनसंख्या का घनत्व जो है वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। हाईएस्ट स्टेट में अगर हाईएस्ट की बात करें तो बिहार का है 1106। और अगर लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये वाला डाटा भी याद कर लेना। अगर यूटीज़ में बात करें तो दिल्ली में इतना है 11,320। और लोएस्ट की बात करें तो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, इतना 46। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो स्टेट में हाईएस्ट किसका है? केरल का है। उसके बाद जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, केरल में 1084 है, तमिलनाडु में 996 है। अगर लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा में सेक्स रेशियो ये 1000 में से है। ठीक है, 879। जम्मू कश्मीर का कितना है? 889। अगर यूटीज़ में बात करें तो हाईएस्ट किसका है? पुदुचेरी का 1037। और कम किसका है? दमन और द्वीप का। ठीक है, 616। ओके, अब पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। ओके, कितनी थी? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 थी। ठीक है। उसके बाद जो है एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 17.7%। ओके, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन रूरल की कितनी है? इतनी। अर्बन की कितनी है? इतनी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है।
ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे हाईएस्ट आबादी वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत भीड़ लगती है, बहुत जाम लगता है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग उधर रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे? लक्षद्वीप में है। और अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुंबई थाने में है। और अगर लोएस्ट की बात करें तो दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर बात करें तो भारत की विकास दर कितनी है? 1.64%। अगर स्टेट की बात करें, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 7.8%। किसकी? मेघालय की। और सबसे कम किसकी है? नागालैंड की है, -0.5%। कितनी है? -0.5%। और अगर बात करें दशकीय वृद्धि की तो 17.7% है। कभी कभी आपको इतनी भी देखने को मिलेगी, 17.64%। तो जो भी ऑप्शन में हो वो लगा देना। उच्चतम दशकीय वृद्धि कितनी है? कब से कब तक है? 1961 से 1971 दशकीय वृद्धि। और सबसे कम 1911 से 1921 गाइस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे धर्म आधारित जनसंख्या। हिंदू की 9.8%, मुसलमानों की 14.2%, ईसाई की 2.3%, सिख की 1.7%, बौद्ध धर्म की 0.7%, जैन धर्म की 0.4%, अदर की 0.7%, रिलीजन नोट स्टेटेड 0.2, ठीक है। अगर करोड़ में बात करें तो इतनी, परसेंटेज में बात करें तो इतनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि कैसे निकलती है। तो यहाँ पे जितने टोटल साक्षरों की संख्या, उसके अपॉन में 7 ईयर से अधिक आयु वाली जनसंख्या, ये क्यों ली गई है? क्योंकि माना जाता है कि 7 साल से अधिक जो जनसंख्या होती है वो शिक्षित होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। 2011 में कितनी थी? 73%। 2001 में कितनी थी? 64.8%। अगर स्टेट में बात करें तो हाईएस्ट किसकी है? केरल की 94%। उसके बाद मिजोरम की 91.3%। अगर लोएस्ट की बात करें तो ये आ जाएगी हमारी 6.8%। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, ये हमारी आ जाएगी 65.4%। अगर यूटी की बात करें तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप की 91.8%। लोएस्ट की बात करें तो दादर एंड नगर हवेली 76.2%। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसमें एक और बात इंक्लूड कर लेना कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किसका होता है? कौन से स्टेट का होता है? तो राजस्थान का होता है। और उसमें जो है पुरुष साक्षरता का 79.2% होता है और महिला का कितना होता है? 52.1%। इन दोनों में गैप होता है 27.1% का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।